से बालबीर की सारी शक्तियां छिन जाती है और कुछ ही देर में हैप्पी शक्तिहीन हो जाता है। इसके बाद से शौर्य हैप्पी के अंदर जो बालबीर का अंश होता है उसे भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हैप्पी एक आम इंसान बन जाता है। हैप्पी की सारी शक्तियां छीन चुकी हैं और हैप्पी अब एक आम इंसान बन चुका है। हैप्पी को पृथ्वी पर पहुंचा दिया जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद हैप्पी भूल जाता है कि वो कभी बालबीर बना था और हैप्पी वापस से अपना पहले जैसा जीवन जीने लगता है। हैप्पी को ये भी याद नहीं रहता है कि उसे कभी शक्तियां भी मिली थी। हैप्पी के परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब हैप्पी पहले जैसे काम करता है, पहले जैसे नॉर्मल रहता है। लेकिन वीर लोग में शौर्य बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और शौर्य कुछ सोच रहे होते हैं। तभी विवान शौर्य से पूछता है कि आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं? इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं, हैप्पी तो चला गया लेकिन तुम्हारे सहायता के लिए कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए। इसके बाद से विवान शौर्य से बोलता है, मैं बालबीर हूँ और मैं अकेले ही काफी हूँ बुराइयों से लड़ने के लिए। इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं कि बुराई अब बढ़ने वाली है, इसी की वजह से तुम अकेले उन सभी का सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई ना कोई साथी चाहिए नए बुराइयों से लड़ने के लिए। इसके बाद से विवान शौर्य से बोलता है, देवू भैया तो जा चुके हैं तो मेरा सहायता कौन करेगा? इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं, नहीं, देवू कहीं नहीं गया है, मैं देवू को वापस ला सकता हूँ और तुम्हारा देवू और मेरा बालबीर ही आने वाली बुरी शक्तियों से इस दुनिया को बचा सकता है। जैसे ही विवान ये सुनता है कि देवू को यानी बालबीर को वापस लाया जा सकता है तो विवान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और विवान शौर्य से पूछता है, देवू भैया तो जा चुके हैं और आपने भी बोला था कि देवू भैया कभी वापस नहीं आ सकते। इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं कि मैं तुमसे एक राज छुपा के रखा था और अब बारी आ चुका है कि मैं उस राज्य के बारे में तुम्हें भी बताऊं। दूसरी तरफ जो काल है वो रे और भैमार से अपनी शक्तियों के मदद से संपर्क कर लेता है। रे और भैमार जब काल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बालबीर ही है और रे और भैमार को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे करके काल रे और भैमार को सब कुछ समझा देता है। काल रे और भैमार को अपने बारे में, बालबीर के बारे में और बालबीर के मरे हुए हमशक्ल के बारे में भी बता देता है। इसके बाद से रे और भैमार को सब कुछ समझ में आ जाता है और इसके बाद से काल रे और भैमार से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे हैप्पी को मारने में? रे और भैमार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग हाँ बोल देते हैं और भारत नगर में हैप्पी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कैंसिल हो जाता है और मजबूरी में हैप्पी और उनके फैमिली को वापस से उनके शहर कानपुर में आना है और वीर लोग में शौर्य बालबीर को वापस लाने का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।